संस्कार के पथ पर एक बार जोरदार तालियां। मैं आपके इसी तालियों के साथ मैं माइक हैंड ओवर करने जा रहा हूं। दो शब्द आदरणीय सीपी सर से। आज अरबों मैदान में आरसीएम का कार्यक्रम हो रहा है। अब आरसीएम क्या है मैं नहीं जानता, आप लोग बेहतर जानते होंगे, क्योंकि दूर दूर से आए हैं तो स्वाभाविक है। क्योंकि मुझे कहा गया कि आपको आना है, मैं आ गया। तो इस अवसर पर हमारे बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी उपस्थित हैं। बैठ जा बेटा, बैठ जा। विधायक श्री कुशवाहा जी भी थे और आरसीएम के पदाधिकारीगण और विभिन्न सुदूर क्षेत्रों से आए हुए आप सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, जोहार। अब रिंकू झा जी बता रहे थे तो हम लोग हैं पॉलिटिशियन। एक बात से समझ में आ जाता है कि कोई ना कोई कंपनी ही होगा। तो ऐसा बहुत कंपनी में जाने का हमको भी अवसर मिलता है, बुलाता है चल जाते हैं। तो मैं इतना ही दो तीन चीजें कहना चाहता हूँ। ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, एक दिन में नहीं हुआ। और इसीलिए किसी शायर ने कहा है, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना। आसियाना का मतलब घोंसला। चिड़िया का आसियाना तो घोंसला ही होगा ना। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, चिड़िया बोली भरना पड़ता है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। और मैं तो इसके जन्मदाता आरसीएम के जन्मदाता और मैं इसलिए धन्यवाद ज्यादा से ज्यादा देना चाहता हूं कि आज इतने नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। क्योंकि आज के समय हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी चाहिए। कैसे मिलेगा भाई? खिलाने से मिल जाएगा क्या? ऐसा जितना पॉलिटिशियन है मूर्ख बनाता है। हाँ सही बोल रहे हैं आपको।
अरे भैया थोड़ा भी पढ़ा लिखा हो तो दिमाग पर जोर डालो। लेकिन आज के जमाना में क्या है भाई, आज के जमाना में सही बात बोल लिएगा तो पसंद लोगों को नहीं आएगा, और जितना ठगिएगा उसको अच्छा लगता है। यस। मैं बिहार अभी नहीं गया हूं, लेकिन मैं टीवी चैनल पर देखा, अखबारों में पढ़ा, हर घर में वो सरकारी नौकरी। बाबूजी के यहाँ से लाके दीजिएगा। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं भाई, कहां से लाइएगा नौकरी। हम लोग कैलकुलेशन तुरंत कर लेते हैं। यदि हर परिवार में एक भी नौकरी दीजिएगा तो जितना आपके सरकार का बजट नहीं है ना, उससे ज्यादा तो वेतन देने में खर्चा होगा। कहां से लाइएगा? वचनम की दरिद्र। यदि हम लोग बचपन में पढ़ते थे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना मत। लो बे फंसना मत, लेकिन फंसिए जाता है। फंसिए जाता। मैं पलामू का रहने वाला, पलामू पर जाड़ा का समय आ रहा, देखते हैं बहुत बगेरी रांची में बिकता है। बगेरी नहीं है तो गौरैया को पकड़ के बगेरी बना के बेच। जाल में फंसता है लोभ में। और एक कहावत है, बड़ा प्रसिद्ध कहावत है, क्योंकि मेरी 7वीं तक की पढ़ाई गांव में हुई है। तो पहले के जमाने में लोग कहते थे वो गलत नहीं कहे थे, वैसा होता था, उसी बात को उन्होंने कहा। एक कहावत है, लोभी के गांव में ठग भूखे मरता है। बात समझ गए? लोभी के गांव में ठग भूखे थोड़े मरेगा, नहीं मरेगा। एक छोटा सा कहानी और प्रैक्टिकल बता के मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे दूसरे कार्यक्रम में जाना, मैं लेट हो गया था। फिर मैं कहा कि नहीं हो लेता हूँ, फिर दूसरे कार्यक्रम में। आज चित्रकूट पूजा भी है, वहां भी जाना। मैं स्पीकर हुआ करता था उस समय झारखंड विधानसभा का। तो हमारे पास कुछ इसी प्रकार से कंपनी वाला लोग आए, माने आरसीएम की बात नहीं कर रहा। उसमें एक बंगाली लेडीज भी थी, थोड़ा हैवी थी। तो बोले कि मेरा एक कार्यक्रम है चुटिया के पोदार धर्मशाला में, सर आपको उद्घाटन करना है। मैं चला गया, देखे कि वहां नौजवानों की भीड़, लेकिन मुझे कोई डाउट हुआ। डाउट नहीं हुआ तो थोड़ा मैं अपने बचने के लिए पहले एक लाइन बोलिए देता। इसी हरमो मैदान में भी कई कार्यक्रम होते रहते हैं, वहां भी मैं बोल देता हूं भाई कि पहले बूझिए और तब हंसिए। किसी भी चीज को पहले बुझ जाइए, समझ जाइए, तब हंसिए। तो मैंने वहां भाषण दिया और मैंने कहा कि मैडम आप बंगाल से आई हैं, योजना लेकर आई हैं, लेकिन हमारे झारखंड के लोग बड़े भोले भाले होते हैं। इनके भोलापन का आप नाजायज फायदा मत उठाइएगा। श्योर सर। मैं भाषण दिया, चला आया। 3 महीना के बाद मैं स्पीकर आवास में, ठंडा का दिन था, मैं बाहर धूप में बैठा हुआ था। एक फोन आया मेरे को, बोला स्पीकर साहब बोल रहे हैं।
मैं कहा बोल रहा हूँ। आपको याद है सर, आप गोदा धर्मशाला में आए थे? हमने याद है। आपने भाषण में कहा था कि झारखंड की जनता भोली भाली होती है, ठगिएगा मत। हाँ बोले तो थे, तो थोड़ा मिलना चाह रहे हैं। हमने आइए देखे कि 15 गो मोटरसाइकिल पर दो लड़का 30 गो आया। हमने क्या बात है, इतनी बड़ी फौज आ रहे हो जी? बोला सर हम लोग तो बर्बाद हो गए। हमने क्या बर्बाद हो गए भाई? तो बोला जानते हैं, तो सब पैसा लेके बंगाल चल गए। हमने हुआ क्या? तो बोला और प्राय लोग सिल्ली मूरी उधर के इलाका के लोग थे जो आए थे उसमें। तो उन्होंने कहा कि एक स्कीम था कि आपके घर पर वो मशीन लगेगा गांव में, तो आपको 5,000 रुपया महीना कंपनी वाला देगा। आहा। हमने इसमें गड़बड़ कहाँ हुआ भाई? 5,000 रुपया गांव वाला को मिल रहा है महीना में, तो गड़बड़ का है? वो मशीनें तो छोटा सा लगना है। बोला नहीं, गड़बड़ तो आगे हुआ ना। कहा कि उसके लिए 50-50 हजार रुपया सिक्योरिटी देना होगा। 50-50 हजार घर वाला से सिक्योरिटी ले लिया। बेचारा जमीन बंधक रख के, सोना चांदी गिरवी रख के बेच के दिया कि 5,000 महीना आएगा। हम उसको बोले कि देखो यार, मेरा भी रातू रोड में मकान है, किराया में हम लगाए हुए हैं। तो किराएदार को हम यह कहते हैं कि भाई आप सिक्योरिटी के रूप में पैसा दे दीजिए, कम से कम तो 1 महीना का भाड़ा एडवांस दे दीजिए, तो हम घर भाड़ा पर देते हैं। यहाँ तो उल्टा हो गया। किराएदार कहेगा मकान मालिक को कि आप जो है सिक्योरिटी रखिए, तो किराएदार तो रातों रात खाली करके चल जाएगा। बोला बात तो सही है। मेरा कहने का तात्पर्य है, और मैं ये बातें हर जगह इसलिए बताता हूं कि दुनिया जो है ना आज के दिन सब हेरा फेरी के चक्कर में रहता है। अंत में एक बात कहते हुए कहा गया है कि 100 वक्ता एक ओरेटर, एक विचारक को पराजित नहीं कर सकता। 100 विचारक एक रणनीतिकार को पराजित नहीं कर सकता, और 100 रणनीतिकार एक परफॉर्मर को पराजित नहीं कर सकता। बी परफॉर्म। हमें करके दिखाने की जरूरत पड़ती है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, काम करके दिखाना पड़ता है। और जब काम करके दिखाएंगे तो दुनिया आपको अभिवादन करेगी, सैल्यूट करेगी, अन्यथा नहीं करती है भाई। मैं आरसीएम के सभी लोगों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, पदाधिकारियों को देता हूं कि आपका सफ़र 25 साल का है, पूरा हुआ है। आप इसी प्रकार से सफ़र को आगे बढ़ाते रहिए और हमारे नौजवानों को रोजगार प्रदान करते रहिए। इन्हीं शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। सर के लिए एक बार जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सीपी सर के लिए एक बार जोर